वेलकम टू एनएस क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज 20 जुलाई 2021 है। 20 जुलाई 2021 से आपके लिए जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैं सभी आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। नंबर 1, हाल ही में किसने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों को पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, नितिन गडकरी, डी निर्मला सीतारमण। तो पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने वाले नितिन गडकरी हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया को क्यों शुरू किया गया है? विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। नंबर 2, श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? आपका ऑप्शन है। ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो राजीव रंजन मिश्रा ने जिन 6 प्रदूषित नदियों को पुनर्धारण के लिए परियोजनाओं की शुरू की है वो हमारा राज्य है उत्तराखंड। आपका इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस परियोजना से प्रदूषित हो चुकी भेला, ढेला, किच्छा, कोसी, नधौर, पिलाखर और काशीपुर नदियों को फिर से जीवित किया जाएगा। नंबर 3, हाल ही में कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए नितिन गडकरी, बी निर्मला सीतारमण, सी अर्जुन मुंडा, डी हरदीप सिंह। कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में और जानकारियाँ। यह वैक्सीन और मिथकों, अफवाहों, दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं के खिलाफ इन्फोडेमिक की मात देने में मदद करने के लिए अभियान लॉन्च किया गया है। यह अभियान यूनिसेफ और WHO की साझेदारी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए कौन सी एकीकृत रेटिंग जारी की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। तो RK सिंह ने नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए 9वीं रेटिंग जारी की है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। तो विद्युत वित्त निगम के 36वें स्थापना दिवस पर यह रेटिंग जारी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है सभी उपयोगिताओं की भागीदारी के साथ 41 राज्य विद्युत वितरण उपयोगिता को कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 5। हाल ही में भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? आपके ऑप्शन हैं। 50 करोड़, बी 40 करोड़, सी 30 करोड़, डी 60 करोड़। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन बी 40 करोड़। कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा हाल ही में 40 करोड़ पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में 40,38,000 लोगों को टीका लगाया गया है। अब तक पूरे भारत में 18 से 44 वर्ष के 12 करोड़ 40 लाख लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 6। हाल ही में बर्मी शहीद दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है। 18 जुलाई, बी 19 जुलाई, सी 20 जुलाई, डी 16 जुलाई। हाल ही में बर्मी दिवस 19 जुलाई को मनाया गया और ये म्यांमार में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 19 जुलाई। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसे अर्जारनी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। म्यांमार में
19 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। 1947 में जनरल आंग सान और कई अन्य कैबिनेट की सदस्य की हत्या की यह याद दिलाता है। 8 जनवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से म्यांमार ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। हाल ही में किसने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लिया है? आपके ऑप्शन है अब्दुल वहाब, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, सी राजनाथ सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले सदस्य हैं अब्दुल वहाब। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज जानते हैं वह अब्दुल वहाब के बारे में। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम के नेता हैं जिन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। इन्होंने पहली बार 2004 में और फिर 2015 में उच्च सदन के लिए चुने गए हैं। इससे पहले पीयूष गोयल राज्यसभा के उप नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 8। हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने डीलर पार्टनर्स को इन्वेंट्री फाइनेंसिंग की पेशकश के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? आपका ऑप्शन है ए बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। तो मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने डीलर पार्टनर्स को इन्वेंट्री फाइनेंसिंग की पेशकश के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9। उत्तराखंड मेडिकल कॉलेजों के MBBS इंटर्न डॉक्टरों का मानदेय 7500 से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह कर दिया गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 15,000, बी 16,000, सी 17,000, डी 18,000। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17,000। हाल ही में उत्तराखंड मेडिकल कॉलेजों के MBBS इंटर्न डॉक्टरों का मानदेय 7500 से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। यह वहां के मुख्यमंत्री ने फैसला किया है। नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में कितने देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए 4 देश, बी 5 देश, सी 3 देश, डी 7 देश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 देश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अपनी 78वीं बैठक में वार्षिक आम बैठक में 3 देशों को शामिल किया है सदस्य के रूप में। ये देश हैं मंगोलिया, तजाकिस्तान। एशिया क्षेत्र के 22वें और 23वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वहीं स्विट्जरलैंड यूरोप का 35वां सदस्य है। ICC में अब कुल 106 सदस्य हैं जिसमें 94 सहयोगी देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 11। हाल ही में यू तुरोंत सिंह श्याम की 186वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 18 जुलाई, ऑप्शन बी 17 जुलाई, सी 19 जुलाई, डी 15 जुलाई। यू तुरोंत सिंह की श्याम की 186वीं पुण्यतिथि 17 जुलाई को मनाया गया है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए जानते हैं यू तुरोंत सिंह श्याम के बारे में। यू तुरोंत सिंह श्याम मेघालय के महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने खासी हिल पर अंग्रेजों को कब्जा रोकने के लिए अथक संघर्ष किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन कला और संस्कृति विभाग द्वारा मेघालय मॉडल संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 12। निम्न में से अति सुरक्षित लेनदेन के लिए विश्व का पहला अंतरिक्ष आधारित डिजिटल मुद्रा विनिमय बनने के लिए कौन तैयार है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं सोलाना, बी दाई, सी बिटेयू, डी चेन। तो पहला अंतरिक्ष आधारित डिजिटल मुद्रा BTU बनने के लिए तैयार है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए जानते हैं BTU के बारे में। BTU का संचालन और प्रबंधन यूरेशियन स्पेस वेंचर्स द्वारा किया जाता है।
जो कजाकिस्तान में पंजीकृत एक निजी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 13। हाल ही में किस राज्य ने अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल की है? आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा ने एक पहल शुरू की है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्रिपुरा। आइए जानते हैं इसके बारे में। त्रिपुरा सरकार ने 3 वर्षों में 2000 करोड़ का एक कारोबार का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2021-22 में 75,000 किलोग्राम अगर चिप्स और 1500 किलोग्राम अगर तेल निर्यात की योजना बनाई है। त्रिपुरा अगर वुड पॉलिसी 2021 को भी लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। हाल ही में सीरीज ओपनर में एक दिवसीय क्रिकेट में 6000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय सलामी बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए शिखर धवन, बी विराट कोहली, सी केएल राहुल, डी पृथ्वी शॉ। तो सीरीज ओपनिंग में एक दिवसीय क्रिकेट में 6000 रन पर पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन बन गए हैं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। और हाशिम हमला के बाद शिखर धवन विश्व के दूसरे सबसे तेज सलामी बल्लेबाज हैं। इन्होंने 126 पारियों में इस मुकाम को हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं लैंडो नॉरिस, बी लुइस हैमिल्टन, सी जॉर्ज रसेल, डी मिक शुमाकर। हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह उनकी ब्रिटिश ग्रांड की 8वीं जीत थी और साथ ही टोटल 99 जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 16। हाल ही में किसकी निर्माण इकाई को विदेशी और घरेलू बाजार में ऑर्डर मिले हैं? आपके ऑप्शन है इंफोसिस, बी लॉर्सन एंड टर्बो, सी विप्रो, डी टाटा समूह। तो हाल ही में लॉर्सन एंड टर्बो को निर्माण इकाई को विदेशी और घरेलू बाजार में ऑर्डर मिले हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज जानते हैं इसके बारे में। इसके पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को लद्दाख क्षेत्र में सिस्टम को मजबूत करने से जुड़ी 220 kV ट्रांसमिशन लाइन का ऑर्डर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 17। हाल ही में किस राज्य ने 2 वर्षों में कम से कम 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए बिहार, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। 2 वर्षों में कम से कम 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की पश्चिम बंगाल ने योजना बनाई है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में और बातें। इस उद्देश्य में राज्य सरकार और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन साथ में काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 18। नंबर 18। किस देश ने विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी फ्रांस। विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का नया रिकॉर्ड जापान ने बनाया है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज जानते हैं इसके बारे में और जानकारियाँ। शोधकर्ताओं ने 3001 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी के प्रसारण में 319 टेराबाइट प्रति सेकंड पर विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 1 टेराबाइट में 1000 गीगाबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 19। कर्नाटक राज्य में किस भाषा में इंजीनियरिंग सहित सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे? आपके ऑप्शन है ए हिंदी, बी मलयालम, सी संस्कृत, डी कन्नड़।
तो कर्नाटक राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग सहित सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम कन्नड़ भाषा में पढ़ाने की मंजूरी दी है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कन्नड़। नंबर 20, हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल के पाल्मे डी ओर को जीतने वाली पहली महिला निर्देशक कौन बन गई हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए जूलियाना डुकोनो, बी मोना अछाचे, सी सिल्वी बेलियट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए जूलिया डुकोनो। जूलिया डुकोनो पाल्मे डी ओर को जीतने वाली पहली महिला निर्देशक बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार किस शहर में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए टेक्सास, बी लंदन, सी शंघाई, डी चेन्नई। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार टेक्सास शहर में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टेक्सास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए चीन, बी रूस, सी न्यूजीलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक न्यूजीलैंड द्वारा अध्यक्षता की गई है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इस बैठक में कोरोना टीकाकरण का एक वैश्विक सार्वजनिक आवश्यकता है के ऊपर बात किया गया। साथ ही स्वास्थ्य आपातकाल को दूर करने के लिए टीकों तक पहुंच में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA और किस राज्य सरकार के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? आपके ऑप्शन है। ए बिहार, बी गुजरात, सी दिल्ली, डी पंजाब। तो आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA और गुजरात राज्य सरकार के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसका उद्देश्य जामनगर में आयुर्वेद परिसर में चलने वाले सभी संस्थानों को ITRA के तहत लाना है। आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA ऐसी एकमात्र संस्था है जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। नंबर 24, अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक गीरा साराभाई का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। 67 वर्ष, बी 77 वर्ष, सी 87 वर्ष, डी 97 वर्ष। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 97 वर्ष। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। उन्होंने अपने भाई गौतम साराभाई के साथ मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स की भी स्थापना की थी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।